मेरा नाम रामभवन गोस्वामी है। ये जो थाने के बाहर धरना लगा किस लोग लगा? एक्चुअली ऐसा था, इसके बगल में वो सामने ग्राउंड है जहाँ पे हम पिछले लगभग 15 वर्ष से श्री विश्वकर्मा प्रकट उत्सव के समेत मना रहे हैं यहाँ पे। और इसके पहले हम लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मनाते थे। उसका कारण यह था 43वां है हमारा अधिवेशन, पर जैसे जैसे जगह कंजेस्ट होती गई तैसे तैसे फिर हमें खुले में निकलना पड़ा। यहाँ पे हमारे पूरे पंजाब के लोग उस दिन आते थे। तो एनुअल फंक्शन में हम मांग करते थे, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे। हमारे प्रोग्राम में बहुत पहले सीएम साहब भी रह चुके हैं, हमारी संस्था के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट रह चुके हैं। तो जो श्रमिक भाइयों की समस्याएं होती थी, जैसे छुट्टी हो गया, सर्विस हो गया, ESI है, PF है, अन्य जो बातें होती थी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारी समस्याएं हम उनके सामने रखते थे और उसके जरिए हल कराया जाता था। वो आश्वासन भी देते थे और करते भी थे उस समय। पर पिछली बार इसको साजिश के तहत इस ग्राउंड में को किसी दूसरे लोगों ने बुक करा लिया। माननीय DSP साहब से उस समय बात हुई, उन्होंने कहा चलो इस बार इन्होंने करा लिया है, करा लेने दीजिए, अगली बार आप करा लीजिएगा। हमने कहा ठीक है, सहमति कर लिया। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर इस बार ऐसा ही हुआ, जो हमारे लोग वहाँ पे ग्राउंड बुक कराने जाते थे तो DCP ऑफिस तो वहाँ कहा जाता था कि 20 दिन रह जाएगा फिर आइएगा, और अगले का 3 महीने पहले फार्म भी एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमने यही बात कल माननीय DCP साहब से भी रखी है। तो उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से सुना और इसके बाद स्थानीय सचिव साहब जो हैं उनको उन्होंने फ़ोन करके कहा कि ये जगह विवादित है, अगर दोनों की सहमति है तो ठीक है, 1 साल ये करा लें, 1 साल वो करा लें। इस पर भी सहमति नहीं बनती तो दोनों के लिए वो कैंसिल कर दीजिए, ये भी अपनी दूसरी जगह देखें, वो भी अपनी जगह देखें। पर 24 घंटा बीत गया, पर अभी आदरणीय सचिव साहब का कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिला, ना ही वो हमारी बातों को सुन रहे हैं। आप बड़े किस अधिकारी के आगे गए थे? कल मैं DCP साहब के पास भी गया था, CP साहब के पास भी गया था। हमने माननीय DGP साहब को लेटर भी लिखा है। CP साहब के पास गए थे? हाँ, CP साहब के पास गया था, लेकिन CP साहब नहीं मिले। फिर उसके बाद फिर हम DCP साहब के पास गए थे। DCP साहब ने क्या बोला आपको? DCP साहब ने यही आश्वासन दिया जो मैंने आपको बताया। कल बात सुनी हमारी और इसके बाद सचिव साहब को फ़ोन किया। उन्होंने अभी क्या बोला आपको? ये 24 घंटे हो गया, सचिव साहब का भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ है, क्या कर रहे हैं। कोई आपको नहीं, अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके आगे बाद अब क्या करेंगे? हम अभी तो हमारे जो मेन पदाधिकारी उनको बुलाए हैं, पर 18 को हमारे पूरे 15 से मतलब जो हमारी यूनिटें हैं और उसके बाद पंजाब से विभिन्न क्षेत्रों से जितने लोग हैं वो 3000, 4000 के करीब लोग हमारे, जिसमें हमारी महिला विंग भी होगी। सभी लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम उस उक्त स्थान पे करेंगे 13/11 को, अगर हमें समय पर न्याय नहीं मिला तो। मैं धर्मेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद का जनरल सेक्रेटरी। यहाँ जो मकबूलपुरे थाने के आगे आपने धरना लगाया, किस वजह से लगाया? ये सर मकबूलपुरा के सामने ही ये मेन ग्राउंड है फोकल पॉइंट की, जिस पे हम गत 12-15 वर्षों से अपना प्रोग्राम करते आ रहे हैं। कभी भी हमारा यहाँ कोई ना विवाद हुआ है, ना किसी तरह की कभी कोई अड़चन आई है, ना हमारी तरफ से कोई कानूनी त्रुटि हुई है। उसके बावजूद पिछले साल किसी और संस्था ने यहाँ पे एप्लीकेशन लगा के और इस ग्राउंड को, हमारे प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया एक तरह का। और जब हम पिछली बार इसका प्रशासन के पास गए तो वहाँ से हमको ये हुआ कि इस बार इनको कर लेने दीजिए, आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। तो हम लोग उनकी बातों पे विश्वास करते हुए, अधिकारियों की बातों का मान रखते हुए हम लोग शांत होके इनको प्रोग्राम करने दिया गया, क्योंकि विश्वकर्मा जी का जो कार्यक्रम चलता है वो धार्मिक है और हम नहीं चाहते किसी धार्मिक प्रोग्राम में कोई अड़चन रहे। लेकिन इस बार भी जब हम DCP ऑफिस में एप्लीकेशन के लिए गए हैं तो वहाँ हम गए थे आज के 2 महीने पहले, तब हमको ये कह के वापस भेज दिया गया कि हम 20 दिन से पहले किसी की एप्लीकेशन नहीं लेते। फिर हम आज के 30 दिन पहले फिर गए तो किसी तरह उनसे प्रेशर में समझो या जैसे भी उन्होंने किसी तरह हमको फार्म दिया। जब हम फार्म भरने लगे तब हमको पता लगा कि नहीं जी, इस जगह की एप्लीकेशन तो 3 महीने पहले ही कोई लगा गया है। तब हमने उनसे पूछा जी ये कि अगली पार्टी ने 3 महीने पहले कैसे ले लिया, जब आपका या तो रूल ये है कि आप 20 दिन पहले लगा सकते हो, या तो उनके लिए भी ये रूल होना चाहिए या हमारे लिए भी होना चाहिए। तब हम प्रशासन के पास अपनी अर्जी लेके गए, तब हमको ये भरोसा दिया गया कि जब तक आपका मामला आपसी में सुलझ नहीं जाएगा तब तक किसी को परमिशन नहीं मिलेगी। उसके बाद में हम लोग माननीय DCP साहब के पास एक अर्जी लेके गए तो उन्होंने बोला कि अभी किसी को नहीं मिलेगा, दोनों पार्टियों का एक बार SHO साहब के पास मीटिंग होगी, उसके बाद आपके मामले को देखा जाएगा। अगर सहमति बनी
तो ठीक है, नहीं तो आपको कहीं और करना पड़ेगा। हम उस पर भी एग्री थे। SHO साहब को हमने फ़ोन करके 2 बार टाइम लिया। ये टाइम दे देते हैं और अगले दिन जब फ़ोन करो तो कहते हैं कि नहीं, मैं आज यहाँ ड्यूटी पे हूँ या वहाँ ड्यूटी पे हैं। हमसे इनकी मुलाकात नहीं हुई। फिर हम लोग एक दिन सोमवार को अपने आप यहाँ आए तो SHO साहब बैठे थे, तो इन्होंने दूसरी पार्टी को बुलाया। तब पता लगा कि नहीं जी, दूसरी पार्टी को मंजूरी मिल चुकी है। उनको मिल चुकी है मंजूरी? हाँ। तो हम फिर DCP साहब के पास गए। जो दूसरी पार्टी है उनकी संस्था का क्या नाम है? राष्ट्रीय बिहार विकास मंच। तो जब वहाँ गए तब हमको, जब हम फिर से DCP साहब के पास गए कि सर आपने आश्वासन दिया था कि जब तक आपकी सहमति आपस में नहीं बनेगी या मामला जब तक वो नहीं होगा, इसमें किसी को परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये परमिशन कैसे उनको दे दी गई। तब उन्होंने SHO साहब को वहाँ से फ़ोन करके कहा कि इनके मामले को सुना जाए और जो डिस्ट्रीब्यूट है इनका वो देखा जाए। और हम लोगों को एक तरह से आश्वासन दिया गया था कि इसका कुछ ऐसा हम हल निकाल के देंगे कि आगे से धार्मिक काम के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हम एक तरह से शुक्रगुजार हैं अपने DCP साहब के। मतलब ऐसा अधिकारी हमारे बीच है जो बिल्कुल न्यायमूर्ति है और उनकी बातें हम काफ़ी मतलब संतुष्ट थे उनकी बातों से। लेकिन उनके आदेश के बावजूद भी 24 घंटे बाद भी SHO साहब को मैंने फ़ोन किया था, इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया और हमको टालते जा रहे हैं कि मतलब हमारा 3 दिन का टाइम बचा है तो हमको भी अपने प्रोग्राम की तैयारी करनी होती है। लेकिन इनकी तरफ से अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो एक मजबूरी में आके हम लोगों को यहाँ एकत्रित होना पड़ा। हमारे जो मेन संगठन के ढांचे के कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो अगर हमारी मांगें मानी गई तो ठीक है, नहीं तो हम विश्वकर्मा डे वाले दिन जितनी भी हमारी संस्था के जुड़े लोग हैं वो सब लोग होके एक शांतिपूर्ण अनशन किया जाएगा इसका। कितने समय से आप लोग कर रहे थे ये सर, हम वैसे तो हमारा 43वां कार्यक्रम है 43, लेकिन यहाँ पे हमको 15 साल हो गए। 15 साल यहाँ हो गया। हाँ। जो दूसरी पार्टी है ये लोग करते थे पहले बटाला रोड, अच्छा। उसके बाद में 4 साल इन्होंने किया यहाँ फ्लैट के पास में, और पिछले साल इन्होंने इसकी परमिशन पहले ले ली। कहने का मतलब इनका कोई पक्का ठिकाना नहीं है, नहीं, बदलते रहते हैं। जी जी। अब यहाँ पे देख के पिछले साल यहाँ किया था इन्होंने, पिछले साल इन्होंने यहाँ किया इस था बार फिर इनको यहाँ परमिशन जी। और आप लोग 15 साल से यहाँ कर रहे हो, आप लोगों को परमिशन नहीं मिली सर। ठीक है जी। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ਇਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸੋ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂर्वक बैठे हैं। कहाँ लगेगा? जी, ऐसा है कि अभी आज तो हम शांति ढंग से यहाँ पे कर रहे हैं और इंतज़ार भी करेंगे। कल भी हम प्रशासन का बातों का इंतज़ार करते रहे, आज भी कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो कल मजबूर होकर हम आम जनमानस को तंग नहीं करना चाहते हैं, पर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होगा। इसके लिए हार कर हमारे साथ उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद, भारतीय श्रमिक कल्याण परिषद, सेवाई धर्म जन कल्याण मंडल और भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज 1964 और भी कई संगठन जो हैं सामाजिक संगठनों के साथ हम कल भंडारी पुल जाम करेंगे।